हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुमार वृत्त का लेक्चर नंबर 2, जहाँ पर हम लोग दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुमार वृत्त। स्कोप मतलब होता है क्षेत्र और इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्व। तो कुमार वृत्त का क्या क्षेत्र है और क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है। आप देखो, जब आप आगे चीज़ें पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वो आराम से आप बहुत ज़्यादा बढ़ाकर लिख सकते हो। ठीक है, जब पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बाद में बता भी दूंगा कि क्षेत्र में आप क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, क्षेत्र के आचार्य सुश्रुत ने मुख्य परिभाषा बोलने के बाद उत्तर तंत्र में कुमार वृत्त के क्षेत्र में बदलाव किया है। पहले उन्होंने मुख्य परिभाषा के बारे में बताया, उसके बाद उत्तर तंत्र में कुमार वृत्त के क्षेत्र में कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट कुछ बदलाव किया। बदलाव क्या किया? शुरू में परिभाषा प्रकरण में उन्होंने कुछ समझाया, उसके बाद में उन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा ऐड किया है। क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड किया उसके बारे में देखते हैं। शुक्र और आर्तवादी के दोष। तो जैसे शुक्र और आर्तवादी के दोष, तो पहले आप अगर इसका स्कोप आता है तो शुक्र और आर्तव के दोष जब आपको पढ़ाऊंगा तो उनका भी श्लोक आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जब आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा तो उनका भी आप, जैसे अगर आता है स्कोप, मतलब क्या क्या इसका स्कोप है, क्षेत्र है, तो शुक्र और आर्तवादी के दोष। ठीक है, जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा शुद्ध शुक्र के लक्षण, शुद्ध आर्तव के लक्षण, दूषित शुक्र के लक्षण, दूषित आर्तव के लक्षण, ठीक है, जो कि आप एनाटॉमी में पहले से पढ़ चुके हो। शशाक प्रथम इत्तु लच्छा चौपन तदा आत्मा प्रशंसति यशो न विरंजियात। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में। तो उसी को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। पहले आपने दोष भी पढ़े थे कि पूत पुए, ठीक है, पूत होना चाहिए, पुए होना चाहिए, मतलब पस जैसी महक आए, सड़े हुए मतलब मांस जैसी महक आए, तो वो आपने दूषित शुक्र माना था। ठीक है, इसी प्रकार से हमने आर्तव को भी माना था। ठीक है, तो उसी को हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्तन्य रोग, मतलब ब्रेस्ट से जितने डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लेप यानी इम्पोर्टेंसी से पढ़ेंगे। गुण गर्भ, मूल गर्भ गर्भिणी के रोग अथवा गर्भिणी की मसानुमासिक चिकित्सा, मतलब किस, जैसे फर्स्ट मंथ में कैसे चिकित्सा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन, मतलब जब माता गर्भिणी होती है तो कोई ना कोई बीमारी उसे लगी रहती है। बुखार का भी बुखार आएगा तो उसकी किस प्रकार चिकित्सा करेंगे उसका विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। अथवा प्रसव उपरांत होने वाली व्याधियाँ, मतलब अगर माता ने बच्चे को जन्म दे दिया उसके बाद क्या क्या डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं माता को और बच्चे को। ठीक है, ये माता और बच्चे दोनों को क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनका क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये भी कुमार वृत्त का ही अंतर्गत आता है। तो इन चीज़ों को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दो हृदय व्यवस्था, मतलब जब माता और मतलब बच्चे का हृदय विकास हो जाता है तो वहाँ पर दो हृदय व्यवस्था। योनि व्यापक, मतलब योनि से होने वाले रोग आदि व्याधियों का संशमन कुमार वृत्त का क्षेत्र है। मतलब इन सारी बीमारियां, जो जितनी सारी मैंने आपको बीमारियां बताई, इन सब की बीमारियों को जो शांत करे वही कुमार वृत्त का स्कोप है। मतलब स्कोप क्या है इसका? इन सारी बीमारियों को शांत करना है। अब इन सारी बीमारियों को, जैसे अगर आपका आता है, मान तो ये आता है 10 नंबर में, कहोगे सर मैं 10 नंबर में कैसे लिखूँगा? जब आपको पूरा मैं पढ़ा दूंगा तो मसानुमासिक वृद्धि में कैसे चिकित्सा लिखते हैं, हेडिंग डाल के फिर पूरा आप लिखेंगे। ठीक है, हर चीज़ का हेडिंग डाल के आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो 3-4 पन्ने हो जाएंगे पूरा। इसके बाद पढ़ेंगे इसका क्या महत्व, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। आचार्य कश्यप के अनुसार, मतलब आचार्य कश्यप, सॉरी इसमें आचार्य कश्यप लिखना चाहिए। आचार्य कश्यप के अनुसार जिस प्रकार सभी देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना गया, उसी प्रकार इस महान आयुर्वेद के 8 तंत्रों में कुमार वृत्त को श्रेष्ठ माना गया। तो जैसे आचार्य कश्यप में उन्होंने बेसिकली डील किया है कुमार वृत्त से, यानी कि पीढ़िया से। तो कोई भी आचार्य जो होता है वो अपनी पैथी को बेस्ट बताता है। अब बेस्ट बताने का कोई ना कोई रीज़न भी देता है। जैसे शल्य, उन्होंने, जैसे आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि शल्य तंत्र बहुत बेस्ट है, क्योंकि जो व्याधियाँ जो आपकी मेडिसिन से नहीं ठीक होती वो शल्य से ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग काय चिकित्सा की बात करें तो आचार्य चरक जो हैं वो उन्होंने मेडिसिन का सबसे अच्छा कहा है। उन्होंने कहा मेडिसिन के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कुमार वृत्त को श्रेष्ठ माना गया। क्यों माना गया, अब आगे देखते हैं। अनेन ही संवर्धम सामर्धित नम इतरे चिकित्सन्ति बालश्च हृदय औषधम अन्यत प्रमाणजन उपक्रमो अन्य च विशेषता। इनका कहना क्या? अर्थात कुमार वृत्त द्वारा जिनका इलाज किया जाता है, मतलब पीडियाट्रिक्स जो होते हैं उनके द्वारा जिसका इलाज किया जाता है, वह बड़े होने के बाद दूसरे विभाग द्वारा उनकी चिकित्सा की जाती है। इन्होंने कहा है जब हम लोग बचपन में उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे, मतलब बच्चे को बचाएंगे नहीं, तो उसके आगे इलाज कैसे होगा। इन्होंने ये इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आपको श्लोक नहीं याद होता कोई बात नहीं, श्लोक वैसे इंपॉर्टेंट है। अगर 90% मतलब अधिकतर बच्चे श्लोक याद करने की कोशिश करें। ठीक है, श्लोक आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, नॉर्मली आपकी कोई भी बुक होगी तो उसमें श्लोक मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अनेन ही संवर्धम इतरे चिकित्सन्ति बालस्य हृदय औषधम अन्यत प्रमाणम अन्य उपक्रमो अन्य चा विशेषा। ठीक, मतलब इन्होंने कहा कुमार वृत्ति के द्वारा जिसके मतलब पीडियाट्रिक्स वाले में जिस बच्चे की चिकित्सा की जाती है वो बड़े होने पर और भी ज़्यादा पैथी से चिकित्सा करी और भी पैथी उनकी और भी विभाग द्वारा दूसरे विभाग द्वारा चिकित्सा है। ठीक है, इन्होंने क्या देखो इंपॉर्टेंस आपको हिंदी में मतलब नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। इन्होंने कहा अगर हम लोग बच्चे की चिकित्सा नहीं करेंगे, बच्चा बीमार रहेगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो आगे चल के कोई विभाग उसकी चिकित्सा कैसे करेगा। इंपॉर्टेंस ये है कि आगे चल के कोई विभाग उसकी चिकित्सा तभी तो कर पाएगी जब हम पीडियाट्रिक्स उस बच्चे को बचा पाएंगे। ठीक है, जब बच्चा बचेगा तभी तो आगे चिकित्सा होगी। इन्होंने ये इंपॉर्टेंस बताया कि जब पहले कुमार वृत्ति इसकी चिकित्सा करेगा तो बच्चा बड़ा होगा तो अन्य विभाग से चिकित्सा होगी। ठीक है, जैसे काय चिकित्सा हो गई, बाकी चिकित्साएँ होंगी, तब वो तो तभी कर पाएंगे जब बच्चा जीवित रहेगा। तो बच्चे को मतलब मेन लाइफ सपोर्ट होता है वो कुमार वृत्ति देता है। उसके अगर कोई रोग होता है तो उसको ठीक कौन करता है, कुमार वृत्ति। ये इसका इंपॉर्टेंस है। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा में बालकों की औषधि अधिक हृदय और रुचिकर होती है। मतलब नॉर्मली जो बच्चों की दवाइयाँ होती हैं वो मैंगो फ्लेवर, इलायची फ्लेवर, इस तरीके की फ्लेवर की होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे कड़वी दवाई नहीं खाएंगे, तो उनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो हृदय के लिए अच्छी होती हैं। मतलब हृदय के लिए अच्छी होती है, मतलब उनके मन को लुभाती हैं। ठीक है, मीठी दवाई होती है और रुचिकर मतलब रुचि उत्पन्न करने वाली होती है। ठीक है, हमें जैसे हम लोगों को अगर डॉक्टर दवाई देगा तो कड़वी दवाई भी दे सकता है नॉर्मली। ठीक है, बच्चों को तो दवाई देते हैं आजकल, जैसे पैरासीटामॉल भी आ रही है तो साथ में मैंगो फ्लेवर या इलायची फ्लेवर डाल के दे देते हैं। ठीक है, या ऑरेंज फ्लेवर, तो उससे क्या होता है बच्चा आसानी से दवाई पी लेता है और उसका रोग भी ठीक हो जाता है। बालकों की औषधि की मात्रा देने की विधि एवं उपक्रम दूसरों से भिन्न होता है। देखो, दूसरों से मतलब बड़ों से भिन्न होता है। बालक की जो औषध की मात्रा होगी वो नॉर्मल पर्सन से कम होगी। देने की विधि, उसका जो डोज होगा वो अलग। जैसे हम लोग हैं नॉर्मली पैरासीटामॉल की गोली ली, खा ली। ठीक है, बच्चा है तो बच्चे के लिए हम लोग सिरप ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि सिरप ही पिला पाओगे, गोली खिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एवं उपक्रम दूसरों से भिन्न होता है। अब अगर उसको कोई भी अगर इंजेक्शन वगैरह लगाना तो अलग तरीके से लगाया जाएगा। बच्चों का इंजेक्शन अलग होता है और उसकी डोज भी अलग होगी। पर्याय जो इसके बाल चिकित्सा और कुमार वृत्ति। बाल चिकित्सा किसने कहा? आचार्य हरित ने कहा है। और कुमार वृत्ति नॉर्मल आचार्यों ने कहा है। आचार्य सुश्रुत वगैरह ने कुमार वृत्ति, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक ने कुमार वृत्ति के नाम से वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं मस्त। देखो स्कोप और इम्पोर्टेंस, जब आप स्कोप पढ़ेंगे ना, स्कोप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्तव के दोष हैं, स्तन्य रोग हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर ये 10 नंबर में भी आ जाता है तो आप उन सबको एक्सप्लेन कर देंगे। शुक्र और आर्तव के दोष को एक्सप्लेन करेंगे, फिर स्तन्य रोग को एक्सप्लेन करेंगे, फिर मूल गर्भ को, गर्भिणी के रोग को, गर्भिणी की मासानुमासिक चिकित्सा को। ठीक है, उसके उपरांत प्रसव के उपरांत होने वाली व्याधियों को, योनि व्यापक को, अगर पूरा एक्सप्लेन करेंगे ना तो ये 10 या 20 नंबर का क्वेश्चन लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।